हेलो दोस्तों, हम भारत स्किल के क्वेश्चन बैंक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे, जो इससे पिछली क्लास में 26-25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 26वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 26वां क्वेश्चन है, विच इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज पॉसिबल बाय वर्नियर कैलिपर। मतलब कौन सा लघुतम माप वर्नियर कैलिपर से लिया जाना संभव है। सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, कम से कम मेजरमेंट हम वर्नियर कैलिपर से क्या ले सकते हैं। एक्चुअल रीडिंग लेना संभव है, या लिस्ट काउंट, या मेन स्केल डिवीजन, या वर्नियर स्केल डिवीजन। एक वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन ये वर्नियर के पार्ट है, और ये लिस्ट काउंट है जो अल्पतमांक जो वर्नियर का सबसे कम, और इस यही हम मिनिमम स्मॉलेस्ट ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसलिए हम वर्नियर कैलिपर से लघुत्तम माप लिस्ट काउंट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द सुटेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर फास्ट चेकिंग द लेंथ ऑफ पार्ट। मतलब किसी भाग की लंबाई तेजी से जांच करने के लिए हम किस उपकरण का उपयोग करेंगे। लंबाई चेक करने की ओडी आईडी, कुछ सिर्फ लंबाई चेक करने के लिए हम जल्दी से किस उपकरण का यूज करेंगे। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का, स्टील रूल का, माइक्रोमीटर का, या डिजिटल माइक्रोमीटर का। तो हम जल्दी से लेंथ चेक करने के लिए यूज करेंगे डिजिटल वर्नियर कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द पिच डिस्टेंस ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल थ्रेड। मतलब मीट्रिक माइक्रोमीटर स्पिंडल चूड़ी की पिच कितनी होती है। 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm, या 0.5 mm। तो हमारी स्पिंडल की जो पिच होती है माइक्रोमीटर की वो होती है 0.5। उसका लिस्ट काउंट होता है हमारा 0.01। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उपकरण का नाम बताइए। उपकरण हमारा माइक्रोमीटर है, कौन सा माइक्रोमीटर। डिजिटल माइक्रोमीटर है, वर्नियर माइक्रोमीटर है, ट्यूब माइक्रोमीटर है, या फिर डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये हमारा है डिजिटल माइक्रोमीटर। डिजिटल इसलिए है इसके ऊपर ये डायल और यहाँ पे नंबरिंग दिख रही है, डिजिटल डिस्प्ले है। क्वेश्चन नंबर 30, विच मटेरियल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेम फॉर ए आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर के लिए फ्रेम बनाने के लिए कौन सी मटेरियल, कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं। अलो स्टील का, हार्डेड स्टील का, ड्रॉप फोर्ज स्टील का, या क्रोमियम वेनेडियम का। तो हम फ्रेम बनाने के लिए यूज करते हैं ड्रॉप फोर्ज स्टील। क्वेश्चन नंबर 31, विच इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडवांटेज ऑफ एब्सोल्यूट जीरो सेटिंग। कौन सा उपकरण परम शून्य की व्यवस्था करने में लाभकारी होता है। मतलब जल्दी सेटिंग करते हैं तो उसकी जीरो सेट कर सकते हैं। वर्नियर माइक्रोमीटर है, डिजिटल माइक्रोमीटर है, या शेप गेज है। तो सबसे जल्दी जीरो सेट करने में टाइम कम लगता है, वो होता है हमारा डिजिटल माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ
पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर के नाम क्या है? ये एक्स भाग जो दिखाया गया है ये क्या है? ये बीम है। बीम हमारा ये है, मेन स्केल जिसके ऊपर लिखी है, इसको हम बीम बोलते पूरे। फिक्स बार, फिक्स जा ये है। डेप्थ बार ये हमारी है डेप्थ बार। और थंबर लीवर। तो क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? मतलब ये पार्ट है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर है, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इसकी रेंज लिखी होती है 0 से 25 mm। इस माइक्रोमीटर से हम 0 से लेकर 25 mm तक के वर्क पीस का ओडी चेक कर सकते हैं या लंबाई चेक कर सकते हैं 25 mm तक ही। तो स्पिंडल है माइक्रोमीटर का, ये स्पिंडल है। स्लीव, थिम्बल या स्पिंडल लॉक, ये हमारा स्पिंडल लॉक है। ये हमारी स्लीव है, इसको बैरल भी बोल सकते हैं। और ये हमारा थिम्बल है, जो एक्स पार्ट दिखाया गया है थिम्बल, ये हमारा रेचेट स्टॉप है। तो ये हमारा थिम्बल। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है? स्लाइडिंग पे, स्क्रू एंड नट पे, रैक एंड पिनियन पे, वर्म एंड वर्म मिल पे। माइक्रोमीटर हमारा सिद्धांत करता है नट बोल्ट के सिद्धांत पे या स्क्रू या और नट के। नेम ऑफ द पार्ट एज डेप्थ माइक्रोमीटर, ये हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर। और इसका ये पार्ट है, ये क्या है? कैप है, लॉक है, स्टॉक है या थिम्बल है? ये हमारा पार्ट है लॉक। रीडिंग देने के बाद इसके द्वारा हम अपनी रीडिंग को लॉक करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ माइक्रोमीटर? ये माइक्रोमीटर का क्या नाम है? अभी ऊपर क्वेश्चन में था इसका नाम, ये क्या है? डेप्थ माइक्रोमीटर। तो नीचे इस पूछ लिया ये माइक्रोमीटर का नाम क्या है, तो मास्टर में डेप्थ माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज ए वर्नियर कैलिपर? वर्नियर कैलिपर क्या है? एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये टेलीस्कोप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारा वर्नियर कैलिपर है प्रिसीजन मतलब परिशुद्धता मापने वाला यंत्र है, सूक्ष्म माप लेने वाला यंत्र है। व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बीम ऑफ ए वर्नियर कैलिपर? वहाँ पे वर्नियर कैलिपर का फोटो दिखा, इसमें बीम के साथ क्या था? बीम के साथ हमारी फिक्स थी, इंटीग्रेटेड पार्ट था बीम का फिक्स था। क्वेश्चन नंबर 39, ये हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन है। व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर? किस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है? ये हमारा करंट में होता है। सिंपल। 39, 40, ये वर्क। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल ये है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू 625 है। और 625 का अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर जाके इसके ऊपर रूट हो जाएगा। 625 का रूट आएगा 25।
ये स्क्वायर की भुजा होगी हमारी 25, नहीं सॉरी, वर्ग की भुजा होगी हमारी 25 mm। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल whose length and breadth are 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई हमारे पास 10 है, चौड़ाई 8 है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा 80। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्केल ट्रायंगल हैव साइड 40 mm, 20 mm एंड 28 mm। मतलब एक विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं क्या है, 40 प्लस 20 प्लस 28, 40 20 60, 60 और 20 80, 80 और 8 88, इसलिए हमारा परिमाप हो गया 88। What is the volume of a rectangular tank of 30 meter, 20 meter width and 10 meter height? मतलब रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी लंबाई 23 है, चौड़ाई 20 है और ऊंचाई 10 है। उसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है, तीनों भुजा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये हो जाएगा हमारा 6000। विच इज एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर। हमारी लीवर होते 3 टाइप के, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, जिनमें 3 बल काम करते हैं। 3 तरह के, लोड, फलक्रम और एफर्ट। तो ये जैसे ए व्हील बैरो, पेयर ऑफ सीरीजर, फायर टोंग, लाइम्स स्क्वीजर। तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है हमारा पेयर ऑफ सीजर। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में होता है हमारा बीच में फलक्रम रहता है, एक साइड लोड, फलक्रम और फिर एफर्ट। इसमें सीजर जैसे कांची है, बीच में फलक्रम हो गया, बीच में नट के द्वारा हम फलक्रम जोड़ दिया, उसको लोड लगाएंगे, पीछे की तरफ कटेगा, आगे की तरफ। तो पीछे की तरफ लोड लगाया और आगे की तरफ एफर्ट। इसी तरह हमारा सेकंड में क्या होगा, सेकंड में होगा लोड बीच में होगा, फलक्रम एफर्ट आगे पीछे। और वैसे थर्ड है, थर्ड में एफर्ट बीच में होगा, जैसे हमारा टोंग है, चिमटा है, तो उसमें बीच से दबाएंगे तो लोड बीच में, एफर्ट बीच में लगेगा। तो जैसे कैंची था, ये फर्स्ट ऑर्डर में बीच में फलक्रम था, एफर्ट पीछे लगाया दोनों उंगली से और हमारा लोड लगा था आगे। ठीक इस तरह तीनों है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है FL। L
ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड। इनसे क्या समझते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में हमारा फलक्रम बीच में रहेगा, सेकेंडली ऑर्डर में हमारा लोड बीच में रहेगा, और थर्ड में हमारा एफर्ट बीच में रहेगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट में हमारा फलक्रम बीच में हो गया, तो एक साइड लोड हो गया, एक साइड एफर्ट हो गया। वैसे सेकंड में लोड बीच में हो गया, तो एक साइड एफर्ट, लोड और फलक्रम। वैसे थर्ड में एफर्ट बीच में है, तो फलक्रम, एफर्ट और लोड। इस तरह से हमारे ये 3 लीवर है, और तीनों लीवर में से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट ऑर्डर का पूछा गया है, आगे कहीं सेकंड ऑर्डर का पूछ लेगा, या फर्स्ट ऑर्डर का और दूसरा एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का नाम क्या है इसका, ये मैं किसी ने पूछा है। 1 2 3 4 5 तो 6 भुजा वाला प्रिज्म हमारा। स्क्वायर में 4 होती है, पेंटागन में 5 होती है, ट्रायंगुलर में 3 होती है, तो हेक्सागोनल में 6 होती है। क्वेश्चन नंबर 46, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। ये हमारा क्या है, ट्राई स्क्वेयर है, सरफेस गेज है, स्टील रूल है, या फिर फिलर गेज है। ये हमारा है ट्राई स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 47, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। ये हमारा हैमर है। ये कौन सा हैमर है, बॉल पिन हैमर है, क्रॉस पेन हैमर है, स्ट्रेट पेन हैमर है, स्लेज हैमर। तो ये हमारा है बॉल पेन हैमर। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। ये हमारा प्लायर है। कौन सा प्लायर है, ये हमारा है कटिंग प्लायर। डबल कटिंग सीजर में नहीं, सीयर नहीं है, नहीं एक्शन सीयर है, तो ये हमारा है कटिंग प्लायर। क्वेश्चन नंबर 49, ये हमारा कौन सा हैमर है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। बॉल पेन हैमर है, मैलेट हैमर है, क्रॉस पेन हैमर है, या स्ट्रेट पेन हैमर है। तो ये हमारा है मैलेट, तब लकड़ी का थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 50, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। ये हमारे जिसे हम आम भाषा में चाबी बोलते हैं, या स्पेनर है, जो इसका नाम टेक्निकल में स्पेनर है। तो कौन सी स्पेनर है, ओपन एंड स्पेनर है, रिंग स्पेनर है, कॉम्बिनेशन स्पेनर है, एडजस्टेबल स्पेनर है। तो ये हमारी है ओपन एंडेड स्पेनर। तो इस प्रकार से हमने 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी।